मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत। इसके क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, बहुत कुछ हम देख चुके हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछ रखे हैं, वही सब हम देख रहे हैं, है ना। वही बात कि आप पहले प्रयास करें, आप कोशिश करें कि आपसे सब सवाल हो जाएगा, है ना। कॉन्फिडेंस रखें, नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, शुरू करें। 5 ग्राम ऑक्सीजन के लिए अवस्था समीकरण होगा, तो एकदम इजी है, निकालो फटाफट। अवस्था समीकरण लगाना है, उसके अंदर आपको किसका रोल है यहाँ पे, 5 ग्राम ऑक्सीजन का, है ना। तो क्या आएगा, अवस्था समीकरण आपकी क्या कहती है साहब, पी वी बराबर एन आर टी। सभी को समीकरण याद है ना। तो पी वी बराबर एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं, जितनी मात्रा दे रखी है ऑक्सीजन या जो भी गैस है उसकी, वो बटा उसका मोलर मास इंटू आर टी। तो पी वी बराबर कितना आ जाएगा, कितना दे रखी है, कितने ग्राम है, 5 ग्राम, है ना। 5 बटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होती है O2, है ना। तो O2 का कैसे निकालते हैं, O2 का कितना आता है, O का होता है 16, 16 इंटू कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 32, 32, है ना। तो 5/32 इंटू आर टी। क्लियर। बेसिक से सभी के मोलर मास आपको याद होने चाहिए, नहीं याद हो तो केमिस्ट्री खोल के देख लेना, 11th केमिस्ट्री में इजीली बेसिक सब कुछ दे रखा है ना। तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखो साहब, ऑप्शन क्या है आपका, 5/32 RT, ए वाला। क्लियर, आगे बढ़े, इजी है एकदम। वीडियो पॉज करके खुद एक बार करने का प्रयास ज़रूर करें, ठीक है। एक पात्र में O2 गैस भरी है, यदि दाब को 2 गुना कर दिया जाए तो ताप 4 गुना हो जाता है, इसका घनत्व कितने गुना हो जाएगा। तो आपको वही इक्वेशन तो वही लगानी है, लेकिन उसके अंदर आपको क्या निकालना है, उसके थ्रू आपको निकालना है घनत्व। तो उसके थ्रू आप पहले घनत्व का फॉर्मूला बनाओ, और फिर उसके अंदर जो कंडीशन दे रखी है, दाब को 2 गुना और ताप को 4 गुना, ये करो, और फिर देखो कि कितना गुना आपका घनत्व हुआ, यानी घनत्व पे कितना प्रभाव पड़ा। तो देखो साहब, करो। हाँ, इक्वेशन हमारी वही पी वी बराबर एन आर टी, है ना। यहाँ पे हम घनत्व कैसे निकालेंगे साहब, इक्वेशन में देखो, ऐसी कौन सी राशि है जो हमको घनत्व दे सकती है। तो हमको सीधा सीधा क्या दिख रहा है, v क्या होता है, आयतन। आयतन किससे निकालते हैं, फॉर्मूला है आपका आयतन का, द्रव्यमान बटा घनत्व। समझ में आया। तो घनत्व किसकी सहायता से निकल जाएगा, आयतन की, है ना। तो पी वी बराबर, तो v की जगह हम क्या लिख देंगे अब, m/ρ, है ना, द्रव्यमान बटा घनत्व बराबर एन आर टी। क्लियर। अब इन सब का पक्षांतरण करके आप रो का फॉर्मूला निकाल लो, तो ये बटे में है, ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, MP/NRT, है ना। तो रो का आपका फॉर्मूला आ गया, घनत्व रो बराबर MP/NRT, है ना। तो अब अपने को क्वेश्चन में किस किस का काम है, दाब का और ताप का, है ना। तो दोनों का जो जो भी रिलेशन बन रहा है वो निकाल लो। तो दाब तो ये सीधा आपको दिख रहा है कि घनत्व है दाब के, तो वो समानुपाती है, लेकिन ताप के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम रिलेशन क्या लिखेंगे, घनत्व समानुपाती, दाब के तो समानुपाती, लेकिन ताप के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दाब को तो कर दिया जाए 2 गुना, तो कर दो 2 गुना, और ताप को कर दिया 4 गुना, कर दिया हमने 4 गुना। तो क्या आ गया, रो किसके समानुपाती आ गया, ये कट जाएगा, 1/2 P/T, है ना। यानी कितना हो गया, 1/2 हो गया, यानी कि आधा हो गया। तो देखो ऑप्शन 1/2 डी। क्लियर, कोई दिक्कत, थोड़ी सा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, एकदम इजी सी समीकरण है ना। अब देखो साहब, कुछ थोड़ा नया, है ना। आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट में, नया देखो। एक संलग्न घनाकार बॉक्स में O2 व H2 के अणुओं की संख्या समान है। यह बॉक्स एक बड़े निर्वातित प्रकोष्ठ में रख दिया जाता है। संपूर्ण निकाय को नियत ताप T पर रखा जाता है ना। ताप आपका क्या है, नियत है। कुछ समय अंतराल बाद बॉक्स के बाहर प्रकोष्ठ के अंदर O2 अणु व H2 अणु के VRMS का अनुपात होगा। तो आपको क्वेश्चन में इतना उलझना नहीं है कि कौन सा बॉक्स दे रखा है, इन्हें कहाँ रख दिया है, इन्हें कौन सी गैस भर दी है, इन्हें इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपको केवल ध्यान ये देना है कि क्या पूछा है, VRMS का अनुपात। तो आपको सीधा सीधा VRMS का फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी सब आप कर लोगे, है ना। तो देखो साहब,
VRMS का फॉर्मूला एक हेडिंग है अणुगति सिद्धांत से ताप की व्याख्या, है ना। तो आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, अणुगति सिद्धांत से ताप की व्याख्या, उसके अंदर हमने VRMS का फॉर्मूला निकाला है। इसको VRMS भी कहते हैं और कहीं आपको CRMS भी देखने को मिल जाएगा, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला बनता है आपका √3RT/m, है ना। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वहाँ आप देख सकते हैं, अणुगति सिद्धांत से ताप की व्याख्या में ये हमने फार्मूला निकाला था, है ना। तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। अभी इस फार्मूले पे बेस्ड हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो साहब इस फार्मूले को दिमाग में छाप लेना, है ना। अब देखो साहब क्या करेंगे यहाँ पे देखो, एक तो मैं बार बार RMS नहीं लिखूंगा नीचे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, O2 के लिए बात कर रहे हैं तो नीचे O2 लिख देंगे, और H2 के लिए बात कर रहे हैं तो नीचे H2 लिख देंगे। क्लियर। तो देखो मैं दो फॉर्मूले बना देता हूँ, एक O2 के लिए और एक H2 के लिए। तो VO2 के लिए कितना आ जाएगा, √3RT। देखो R तो गैस स्थिरांक सभी के लिए फिक्स होता है, और T यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि नियत है ना, यानी कि O2 के लिए भी वही है, H2 के लिए भी T वही है, बटा M। ये अलग अलग होगा, O2 के लिए अलग होगा और H2 के लिए अलग होगा, बराबर √3RT/MH2। क्लियर। दो समीकरणें बन गई, समीकरण 1, समीकरण 2, और दोनों को हमने क्या दे दिया, आपस में भाग। तो क्या आ जाएगा, ये 3RT पूरा कट जाएगा, 3RT पूरा कट जाएगा, ये बटे में है तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो आपका इक्वेशन बन जाएगी VO2/VH2 बराबर √ क्या आ जाएगा, MH2/MO2, है ना। हाइड्रोजन वाला ऊपर, ऑक्सीजन वाला नीचे। ये आपका बन गया साहब फॉर्मूला। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू रखनी है, आ जाएगा फटाफट। इसके लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे जो हम M लिख रहे हैं वो M क्या चीज़ है ना। तो आपने अणुगति सिद्धांत से ताप की व्याख्या अगर हेडिंग पढ़ी है, टॉपिक पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, टोटल आपकी गैस का द्रव्यमान होता है ना। वो कैसे निकालते हैं हम, एक अणु का द्रव्यमान इंटू अणुओं की संख्या। क्लियर, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। कैपिटल M क्या है, टोटल द्रव्यमान है गैस का, जो कैसे निकालते हैं हम, एक अणु का द्रव्यमान इंटू अणुओं की संख्या। तो यहाँ पे क्या करेंगे साहब, अणुओं की संख्या तो हमको पता नहीं है, हम n को n ही रहने देंगे, और एक अणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हो आपको पता है ना। बस वही करना है यहाँ पे। तो देखो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ऊपर किसको लेना है, हाइड्रोजन को, है ना, और नीचे ऑक्सीजन को। तो हाइड्रोजन के लिए हम H2, तो H के लिए कितना होता है, एक, है ना, इंटू n को n रहने दो, बटा ऑक्सीजन के लिए 2 × 16 O2, है ना, इंटू n का n रहने दो, n से n वैसे ही कट गया, और 2 से 2 भी कट गया, बचा क्या, 1/16, है ना, √1/16। अब एक का अंडर निकालोगे तो वो एक ही होता है ना, बटा 16 का कितना होता है, 4। तो कितना आ गया साहब, 1/4। तो ऑप्शन देखो, 1/4। क्लियर। नहीं समझ में आया हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे करने वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप रिवर्स मार के फिर देख लेना, और अणुगति सिद्धांत से ताप की व्याख्या नहीं देखा हो तो टॉपिक देख लेना, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो फार्मूला हम यूज़ में ले रहे हैं वो कहाँ से आया, क्या है। ठीक है साहब, आगे बढ़ें। देखो, नियत आयतन पर गैस का ताप बढ़ाया जाता है तब क्या होता है। तो सीधी सी बात है, ये तो एकदम फर्जी सा क्वेश्चन आ गया बीच में। क्या होता है साहब, नियत आयतन पर गैस का ताप बढ़ाते हैं तो एक्सपेरिमेंट किया था, याद है कि भूल गए, देखा था। देखो उसके अंदर क्या होता है, मतलब नियत आयतन पे, यानी कि आपने एक आयतन तो फिक्स कर दिया है ना, लेकिन इसके अंदर आप ताप बढ़ाए जा रहे हो। तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है, अणुओं की क्या होती है, गति बढ़ती है ना। गति बढ़ेगी तो उनके आपस में टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा टक्कर होगी वो उतनी ही ज़्यादा उस पात्र की दीवारों पे क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, है ना। यानी आप ताप बढ़ाते जाओगे, तो ये कौन सा नियम था, P = T कौन सा नियम था, गैलूसैक का नियम, है ना, कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो दाब भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप गैस का ताप बढ़ा रहे हो तो वो दीवारों पे प्रेशर भी बढ़ाता है और टक्करों की संख्या भी बढ़ती है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है साहब, आगे देखें, किस ताप पर हाइड्रोजन अणुओं की वर्ग माध्य मूल वेग का मान 47 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन के तुल्य हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे भी आपको वही VRMS का फॉर्मूला लगाना है, वर्ग माध्य मूल वेग का, है ना, वही फॉर्मूला लगाना है और करना है, इजीली हो जाएगा, ट्राई करो साहब। देखो VRMS का फॉर्मूला क्या है, VRMS बराबर √3RT/m। क्लियर। अब इसके अंदर वही मैं वापस कर देता हूँ, बार बार RMS नहीं लिखूंगा, O2 के लिए O2 और H2 के लिए H2 लिखूंगा। क्लियर। तो वैसे ही जैसे पहले किया था, एक दो इक्वेशन बनाएंगे। H2 के लिए √3RT, यहाँ पे T भी अलग अलग है ना, ये ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं दे रखा है वो आपको देखना है। यहाँ पे आपको T भी अलग है और M भी अलग है। वहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में आपको T नियत दे रखा था, है ना, √3RT/M O2। क्लियर। दो समीकरण बन गई, समीकरण 1 समीकरण 2, वही आपस में इनको भाग दे दो। 3R से 3R तो कट जाएगा, जो बचा उसको आप लिख लो, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा VH2/VO2 बराबर √TH2/MH2 और इधर आ जाएगा O2/MO2, है ना। तो इसके अंदर अब आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में साहब ये दे रखा है, देखो मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि किस ताप पर हाइड्रोजन अणुओं की वर्गमध्य मूल्य का मान 47 डिग्री पर ऑक्सीजन के तुल्य हो जाएगा, यानी कि समान हो जाएगा भाई साहब, यानी कि दोनों आपको सेम हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो कट के क्या आ जाएगा, एक, है ना। कहने का मतलब 2/2, दोनों सेम है तो 2/2 कितना होता है, एक। कोई भी संख्या ले लो आप, 100/100, है ना, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 100/100 कितना आ जाएगा, एक। तो वही बात कह रहा हूँ मैं यहाँ पे भी। तो जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि VH2/VO2, है ना, तो दोनों आ जाने क्या चाहिए, कंडीशन क्या है, सेम। तो सेम आ जाएंगे, इसका मतलब कट के क्या आ जाएगा, एक, है ना। यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया एक, तो बचा क्या, उसका पक्षांतरण करके फॉर्मूला निकाल लो। तो हमने नीचे वाले को इधर ले आए और क्या बन गया, ये √TO2/MO2 बराबर √TH2/MH2। क्लियर। यानी कि दोनों का वो वर्ग माध्य मूल वेग समान लाने के लिए आपको ये कंडीशन रखनी है। अब इसके अंदर सभी की वैल्यूज़ रख दो, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करते हैं हम, TO2 रखना है आपको, है ना। तो जो भी है आपको टेम्परेचर रखना है वो किस में रखना है, हमेशा केल्विन में, हमेशा याद रखें, है ना। तो जो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है उसके अंदर आपको केल्विन में बदलने के लिए 273 हम ऐड करेंगे, तो वो आ जाएगा आपका 320। ठीक है साहब, बटा मोलर कितना है, MO2 कितना आएगा इसका, O2 के लिए कितना होता है साहब, 16 × 2 कितना आ जाएगा, 16×2 32, है ना, बराबर TH2 तो आपको ज्ञात करना है, ये टेम्परेचर आपको पूछा है। और H2 के लिए कितना होता है, 2 × 1 कितना हो गया, 2। बस इसको सॉल्व करो, TH2 की वैल्यू निकालो, तो सीधी सी बात है, ये तो कट गया, कितना आ गया, 10, है ना, √10, तो ये आ गया साहब √10 बराबर √TH2/2। तो दोनों तरफ अंडर वर्ग कर दो तो हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 बराबर TH2/2। 2 को इधर ले जाओ तो TH2 की वैल्यू कितनी आ गई साहब, TH2 की वैल्यू आ गई 2 × 10 कितना होता है, 20 केल्विन। तो देखो साहब आंसर 20 केल्विन ए। क्लियर। इसी क्वेश्चन इसी फार्मूले पे हम और भी क्वेश्चन देखेंगे साहब, शांति रखेंगे। काफ़ी जो भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे बने हुए हैं आज तक पूछे हुए हैं वो सभी क्वेश्चन हम ज़रूर देखेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो और बेसिक थ्योरी एकदम दिमाग में क्लियर रखो। ठीक है साहब, बस धन्यवाद, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू।